नमस्कार, मेरा नाम फुदू कुमार। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ अपडेट सामने निकल कर आई है। तो दरअसल यहाँ पे हुआ है क्या है कि कोविन ऐप में एक बहुत ही बड़ी डेटा ब्रीच हुई है, जिसके चलते कई सारे भारतीय हैं जिनके की कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो पूरा रिस्क में आ गई, खतरे में आ गई है। तो यहाँ पे दरअसल हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ ये न्यूज़ अपडेट पढ़ के कि कोविन डेटा लीक, आधार पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन शेयर्ड ऑन कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल अवेलेबल ऑन टेलीग्राम रिपोर्ट। तो दरअसल यहाँ पे हुआ है क्या है कि कोविन में जो डेटा लीक हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि कोविन आखिर क्या है। तो ये कोविड-19 टाइम में कोविन ऐप एक बनाया गया था ऐप को, ताकि उसमें कई सारे ये गवर्नमेंट का पोर्टल बनाया गया जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको डेवलप किया था। और यहाँ पे एक तरह से मैं बताऊँ तो सारा चीज़ जो कोविड-19 का यहीं से ही होता था, चाहे आपको स्लॉट बुक करना हो या तो आपको सर्टिफिकेट अगर आपको प्रोवाइड करना हो तो यहीं से ही सब चीज़ अवेलेबल किया जाता था, कोविन ऐप से ही या तो कोविन का वेबसाइट से ही ये सारा चीज़ पॉसिबल था, जो कि भारत में हर एक भारतीय लगभग इस चीज़ को यूज़ करके ही है, क्योंकि हर एक कोई इससे अपना अपना सर्टिफिकेट जरूर डाउनलोड करवाया ही होगा। और ये चीज़ को ना नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, बड़े ही बढ़ चढ़ के कोविन ऐप को लॉन्च किया था। उन्होंने ये कहा था कि एक ओपन सोर्स है जो कि कभी हैक नहीं किया जा सकता, और इससे कोई भी भारतीय का ये डेटा लीक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं, कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये ओपन सोर्स रखा गया था और ये हो भी सकता था। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना कि दुनिया में सबसे बड़े बड़े ये जो सिक्योरिटी ब्रीच हैं उसमें से अगर मैं आपको यहाँ पर रैंकिंग दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए याहू कंपनी, जिसमें 3.0 बिलियन मतलब इतना आदमी का यहाँ पे डेटा लीक हुआ था। उसी में रिवर मीडिया का इसमें 1.4 बिलियन। अब तीसरे नंबर में आप देखिए तो यहाँ पे आधार ये वही है जो UIDAI, जो इंडियन गवर्नमेंट ने आधार कार्ड जो लॉन्च किया, यही चीज़ ये गवर्नमेंट द्वारा मतलब ये 2018 में इसका जो डेटा लीक हो गया था, जिसके चलते 1.1 बिलियन टोटल यहाँ पे इसका जो पूरा डेटा है वो पूरा दुनिया में ही वायरल हो गया था और ब्रीच हो गया, जिसके चलते ये टॉप 3 में से आता है देखिए डेटा ब्रीचेस में। लेकिन इस बार जो ये कोविन वाला जो डेटा लीक हुआ है ये भी कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं, इसमें भी कई सारे ऐसे आदमी हैं जिनका ये डेटा ब्रीच के चलते यहाँ पे लीक हुआ है। और ये मैं आपको बताऊँ ना, तो आने वाले दिनों में यही ग्राफ में ही ये कोविन वाला जो डेटा लीक है वो यहीं आ सकता है, अगर ये चीज़ सही प्रूव हो गया। और ऐसा इसमें अगर पूरा आंकड़ा दिखा दिया कितना ज़्यादा लीक हुआ, तो यहाँ में से देख लीजिएगा ये चौथा या तो पाँचवा नंबर जरूर ही वो चीज़ आ जाएगा, कोविन वाला डेटा लीक। और देखिए मैं आपको इसलिए ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भारत में लगभग 200 करोड़ टोटल यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया गया था, वैक्सीनेशन किया गया था, सभी को उस चीज़ को सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया है। मतलब एकदम 99% हर एक को ये कोविन ऐप को यूज़ करके, कोविन वेबसाइट को यूज़ करके इस चीज़ का अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था। क्योंकि जब कोविड-19 था एक तरह से सर्टिफिकेट का काम करता था, जो उसमें सर्टिफिकेट निकलता था आपका प्रूफ के तौर पर ये काम करता था, जिसके चलते हर एक कोई कोविन से ही ये चीज़ डाउनलोड करता था, जिसके चलते ये चीज़ बहुत ही गंभीर रूप लेता जा रहा है। 200 करोड़ मायने रखता। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को ना, जो 200 करोड़ वाला जो वैक्सीनेशन हुआ था उसको नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज़ को ट्वीट करके बोला था कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया, यानी 200 करोड़ वैक्सीन डोसेस इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। और बहुत ही ये और सही भी बात है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट ऐसा एक भारत देश है जहाँ पर ये चीज़ किया गया था, पॉसिबल किया गया। और मैं आपको बताऊं ये कोविन ऐप में, चाहे कोविन वेबसाइट में, आखिर क्या क्या हम लोग को सबसे मेन चीज़ लगता था मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी प्रूफ लगता था, मतलब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता था, जिसमें आधार कार्ड हो गया, मान लीजिए आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पे वोटर ID कार्ड होगा, कई सारे ऐसे चीज़ थे, या तो आपका पासपोर्ट ही हो गया। तो ये सब आइडेंटिटी प्रूफ में वहाँ पे लगता था, जिसके चलते आप एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वहाँ पे मिलता था कोविन में। तो यही सब के चलते सोच सकते हैं यहाँ पे कोविन में रजिस्ट्रेशन हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे डेटा ब्रीच हो गया। तो डेटा ब्रीच हो गया तो हम लोग का भी ये जो डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल डेटा जो है, चाहे आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस, चाहे वोटर ID कार्ड, तो ये सभी चीज़ों के चलते अब ये चीज़ पब्लिकली ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा। हैकर के पास चल गया हमारा डेटा, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क का बात है, क्योंकि ये सब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। और मैं आपको बताऊँ ये चीज़ ना, ये जो डेटा लीक वाला वो सबसे पहले यहाँ पे साकेत गोखले, इन्होंने ही ये
वेस्ट बंगाल की ये एमपी मतलब ये वहाँ का नेता है, तो इन्होंने ही ये चीज़ देखिए ट्वीट करके क्या कहा था, देयर हैज़ बीन अ मेजर डेटा ब्रीच ऑफ मोदी गवर्नमेंट वेयर पर्सनल डिटेल ऑफ ऑल वैक्सीनेटेड इंडियन इंक्लूडिंग देयर मोबाइल नंबर्स, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर ID, डिटेल्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स एक्सेट्रा हैव बीन लीक्ड आर फ्रीली अवेलेबल। अब बात को समझिए, ये चीज़ पूरा फ्रीली अवेलेबल है। और यहाँ पे अवेलेबल किस टाइप से, यहाँ पे देखिए एक कार्ति पी चिदम्बरम ने भी ये चीज़ ट्वीट करके बताया कि इन डिजिटल इंडियन फ्रेंजी, मतलब इन्होंने क्या कहा कि ये टेलीग्राम में ये सभी चीज़ अवेलेबल है, टेलीग्राम में ये चीज़ बड़ी ही आसानी से अवेलेबल है। मैं आपको बताऊं तो ये जो टेलीग्राम, यहाँ पे आप टेलीग्राम देख रहे हैं, तो ये टेलीग्राम क्या है, तो टेलीग्राम एक व्हाट्सएप है जो कि अपग्रेडेड टाइप का है, व्हाट्सएप से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, जहाँ पे आप चैनल भी बना सकते हैं। तो इसमें वही चीज़ को बना के बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिससे कि ये चीज़ बना के यहाँ पे ऐसा इन्होंने सीधे लीक कर दिया, क्योंकि टेलीग्राम में कोई भी किसी को भी फ्रीली ही मैसेज भेज सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुआ है। देखिए इन्होंने बड़ी ही आसानी से यहाँ पे एग्जाम्पल भी यही चीज़ का दिया है। अब इसके ऊपर कई सारे ऐसे विपक्षी नेता लोग तो इसके ऊपर कई सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी पूरा वेरिफिकेशन तो नहीं हो पाया कि सही में ही इतना ज़्यादा लीक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीधे तौर पे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने डिसमिस कर दिया है कोविन डेटा लीक को, और इन्होंने ये कहा कि हम लोग जांच बैठाएंगे। ये गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि हम लोग जांच बैठाएंगे ताकि इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी बढ़िया से कर ले, ताकि सही में ही पता चले कि क्या यहाँ पे डेटा लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा अगर ऐसा हो गया तो सोच लीजिए कि पूरा का पूरा भारतीय लोग का ही ये डेटा पूरा का पूरा रिस्क में आ जाएगा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इस चीज़ में फंसेंगे, क्योंकि हर एक कोई इसमें ये चीज़ किया है, जो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो चीज़ को जमा किया है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूवर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।